एक शेर अपनी पत्नी रानू के साथ रहता था। उन दोनों की शादी हुए 2 साल हो चुके थे। 2 साल के बाद उनके घर में एक बेटे ने जन्म लिया। उनके घर में रौनक सी आ गई थी। वह अपने बेटे का नाम चिंटू रखते हैं। शेर और शेरनी अपने बेटे का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं और खुशी खुशी रहते हैं। एक बार सिम्बा शेर नदी पर पानी पीने के लिए जाता है कि तभी कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में उसे कुछ शिकारी खड़े दिखाई देते हैं। तब सिम्बा थोड़ी आगे चलकर देखता है कि शिकारियों ने एक बाघ को चारों ओर से घेर रखा है। तब सिम्बा बाघ की मदद के लिए जाकर एक शिकारी पर हमला कर देता है। तो डर के मारे सारे शिकारी वहां से भाग जाते हैं। तब बाघ सुकून की सांस लेते हुए कहता है, शेर दोस्त, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम सही वक्त पर यहाँ आ गए, नहीं तो ये शिकारी मुझे जान से मार डालते। परेशानी में घिरे हुए हर जानवर की रक्षा करना मेरा फर्ज है। लेकिन बाघ भाई, तुम यहाँ कहाँ से आए हो? क्या बताऊं भाई, कुछ साल पहले एक तूफान में मेरे बीवी बच्चे मर गए थे, इसलिए अब मैं वो जंगल छोड़कर यहाँ आ गया। मैं अब बिल्कुल अकेला हूँ भाई। कोई बात नहीं दोस्त, आज से तुम मेरे साथ एक अच्छे दोस्त बनकर रहोगे। तब सिम्बा शेर बाघ को अपने घर ले आता है और उसकी मेहमान नवाजी करता है। सुनो दोस्त, आज से तुम मेरे ही जंगल में रह सकते हो और कभी भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे आकर बता देना। अगले दिन शेर अपनी पत्नी रानू से कहता है, सुनो रानू, मैं पास वाले जंगल किसी काम से जा रहा हूँ। मुझे आने में जरा देर हो जाएगी। तुम अपना और हमारे बेटे चिंटू का ख्याल रखना। इतना बोलकर सिम्बा शेर चला जाता है। अगले दिन शेरनी भोजन कर रही थी और उसका बेटा चिंटू अंदर गुफा में सो रहा था। तभी अचानक किसी ने पीछे से शेरनी पर हमला करके उसे मार डाला और वहां से भाग गया। सिम्बा को जब यह बात पता चलती है तो वह उसी दिन जंगल में वापस लौट आता है और अपनी पत्नी रानू को मरी पड़ी देख सिम्बा बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। अरे अरे रानू, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें किस बेरहम ने मार डाला? अब हमारे मासूम बेटे चिंटू का ख्याल कौन रखेगा रानू? तभी बाघ भी वहां आ जाता है और दुखी मन से कहता है, मुझे सुनकर बड़ा दुख हुआ दोस्त, मुझे माफ करना। मैं यहाँ होते हुए भी शेरनी को नहीं बचा पाया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है दोस्त, लेकिन मुझे पता करना होगा कि ये सब किसने किया है। तब अगले दिन शेर सभी जानवरों को बुलाता है और उनसे कहता है, सुनो भाइयों, रानू शेरनी को जिसने भी मारा है हमें उसका पता करना होगा, नहीं तो वो किसी और जानवर को भी मार डालेगा। हाँ सिम्बा महाराज, आप सही कहते हैं। आज से हम अपनी आंखें खुली रखेंगे। हाँ महाराज, जो भी वो गद्दार है हम उससे शेरनी का बदला जरूर लेंगे। तब सभी जानवर वहां से चले जाते हैं। बेचारा सिम्बा शेर अब दुखी सा हो गया था। अगले दिन सिम्बा, बाघ और चिंटू जंगल में टहल रहे थे। कुछ देर बाद सिम्बा शेर बाघ से कहता है, सुनो बाघ, मैं भोजन लेकर आता हूँ, तुम चिंटू को लेकर गुफा पर जाओ। तब बाघ चिंटू को लेकर गुफा की ओर चल देता है। कुछ दूर चलकर बाघ चिंटू को रोक लेता है। रुको चिंटू बेटा, अब तुम्हारा भी अपनी माँ के पास जाने का समय आ गया है। जैसे मैंने तुम्हारी माँ को मार डाला था, अब मैं तुम्हें भी मार डालूंगा और फिर तुम्हारे पिता की बारी है और फिर उसके बाद मैं इस जंगल का नया राजा बनूंगा। इस जंगल पर मेरा हुक्म चलेगा। बाघ ऐसा बोल ही रहा था कि तभी झाड़ियों के पीछे से सिम्बा शेर और चीता निकल कर आते हैं। उनको देखकर तो बाघ की सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह जाती हैं। मैंने कहा था ना महाराज, ये बाघ ही गद्दार है, इसी ने शेरनी को मारा था। तुम्हारा शक बिल्कुल सही निकला चीता। महाराज, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो चीता, क्या बात है? महाराज, मुझे रानू शेरनी की मौत का एक जानवर पर शक है।
अच्छा चीता, बताओ बताओ चीता, कौन है वो, बताओ मुझे। महाराज, वो जो आपका दोस्त बाघ है, मुझे उसी पर शक है। ये तुम क्या बेवकूफी वाली बातें कर रहे हो चीता? बाघ मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। महाराज, हो सकता है वो लालच में आकर यहाँ का राजा बनने के लिए सब कर रहा हो। एक बार हमें उसे आजमा कर देखना होगा। अच्छा तो बताओ, हम उसे कैसे आजमाएंगे? महाराज, आज आप जंगल में टहलने जाओ और फिर आप कोई बहाना बनाकर अपने बेटे चिंटू को अकेला बाघ के साथ गुफा पर भेजना। अगर बाघ गद्दार हुआ तो वो चिंटू के साथ जरूर कुछ करेगा। अगर बाघ गद्दार हुआ भी तो वो मेरे बेटे को मार डालेगा। हाँ, इसीलिए महाराज, हम दोनों बाघ का पीछा करेंगे। बाघ, चीता ने मुझे सही बताया था कि वो गद्दार तुम ही हो। मैंने तुम्हें भरोसेमंद दोस्त समझा और तुमने मुझी से गद्दारी की। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं गद्दार बाघ। तब सिम्बा शेर गुस्से से बाघ पर हमला कर देता है और उस गद्दार धोखेबाज बाघ का वहीं पर अंत कर देता है और फिर सभी जानवरों को बुलाकर बाघ की सच्चाई बताता है और उसी दिन से चीता को अपना सेवक बना लेता है और फिर खुशी खुशी वो सभी जंगल में रहने लगते।